1 नवंबर 2025 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। श्रीहरिकोटा से इसरो का LVM-3M5 रॉकेट, जिसे लोग प्यार से बाहुबली कहते हैं, आसमान में चला गया। इसके साथ लॉन्च हुई CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वेट 4410 किलो। ये अब तक की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो पूरी तरह से इंडियन सॉइल से लॉन्च हुई। पहली बार इंडिया ने इतने बड़े पेलोड को खुद लॉन्च किया। पहले GSAT-11 या GSAT-24 जैसी हैवी सैटेलाइट्स को एरियन स्पेस या स्पेस एक्स जैसी फॉरेन एजेंसी से लॉन्च करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार नहीं। इसरो ने साबित कर दिया कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ नारा नहीं, एक रियलिटी है। 43.5 मीटर लंबा ये रॉकेट 642 टन का मास लेकर उड़ा और सिर्फ 16 मिनट में CMS-03 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ये LVM-3 की 5वीं ऑपरेशनल फ्लाइट थी और अब तक की सबसे पावरफुल लॉन्च भी। तो क्यों बाहुबली कहलाता है ये रॉकेट? LVM-3M5 कोई साधारण रॉकेट नहीं है। ये 3 स्टेजेस में काम करता है। 2 S-200 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, एक L-110 लिक्विड कोर स्टेज जिसमें ट्विन विकास इंजन्स लगे हैं और सबसे ऊपर C-25 क्रायोजेनिक स्टेज जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाता है। इस मिशन के लिए इसरो ने कुछ बड़ा किया। क्रायोजेनिक अपर स्टेज को C-25 से अपग्रेड कर C-32 बना दिया। इससे थ्रस्ट बढ़ा और पेलोड कैपेसिटी 10% ज्यादा हो गई, जो पिछले चंद्रयान 3 मिशन से भी आगे है। इसरो ने इस बार एक और क्रिटिकल टेस्ट किया। क्रायोजेनिक इंजन को सेपरेशन के बाद दोबारा इग्नाइट कर दिया, यानी अब फ्यूचर मिशंस में एक ही रॉकेट से मल्टीपल सैटेलाइट्स को अलग अलग ऑर्बिट्स में भेजा जा सकेगा। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका काम भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करना होगा। ये ब्रॉडबैंड, ब्रॉडकास्टिंग और मैरीटाइम कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेगा। मेनलैंड से लेकर इंडियन ओशन तक ये हर रीजन को कवर करने वाला है। 15 साल की डिजाइन लाइफ के साथ ये सिक्योर डाटा, वॉइस और वीडियो लिंक्स प्रोवाइड करेगा, सिविलियन और डिफेंस दोनों यूजर्स के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, टेलीमेडिसिन, डिस्टेंस एजुकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर सेक्टर को इससे बूस्ट मिलने वाला है। ये सैटेलाइट डिजिटल इंडिया के रोल आउट को तेज करने वाला है। इस मिशन का असर सिर्फ स्पेस तक नहीं, इकोनॉमी तक है। पहली बार इंडिया ने हैवी सैटेलाइट खुद लॉन्च करके वो फॉरेन एक्सचेंज बचाया जो पहले इंटरनेशनल एजेंसीज को चला जाता था। अब इसरो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हैवी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज भी दे सकेगा, अफोर्डेबल रेट पर। यानी इंडिया धीरे धीरे एक स्पेस इकोनॉमी हब में बनता जा रहा है। स्ट्रेटेजिकली भी ये लॉन्च क्रूशियल है। अब मिलिट्री और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन के लिए इंडिया को किसी फॉरेन लॉन्चर की जरूरत नहीं। क्राइसिस के वक्त ये इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखती है। LVM-3 अब इसरो के फ्यूचर का बेस बन चुका है। इसी रॉकेट से इंडिया का गगनयान प्रोग्राम भी उड़ान भरेगा। पहले अनक्रूड टेस्ट मिशंस और फिर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजने का प्लान। इसरो ने बताया कि इस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 7 और लॉन्चर्स होंगे, कमर्शियल, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और गगनयान से जुड़े मिशंस। ये दिखाता है कि इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ चुका है। इस लॉन्च के बाद देश में खुशी की लहर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी और कहा कि इंडिया का स्पेस सेक्टर अब एक्सीलेंस और इनोवेशन का सिंबल बन चुका है। वेदर कंडीशंस टफ थी, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक बार फिर दिखा दिया कि रेजिलियंस, प्रिसिजन और डेडिकेशन से कोई मिशन असंभव नहीं। LVM-3M5 सिर्फ एक लॉन्च नहीं, ये इंडिया के स्पेस जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। अब हैवी सैटेलाइट्स के लिए फॉरेन हेल्प की जरूरत खत्म हो चुकी है। कम्युनिकेशन नेटवर्क मजबूत, इकोनॉमी को बूस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को नया कॉन्फिडेंस मिला है। इसरो का बाहुबली अब सिंबल बन चुका है, एस्पिरेशन, अचीवमेंट और सेल्फ रिलायंस का। इंडिया अब 21वीं सदी की स्पेस रेस में एक ग्लोबल लीडर की तरह खड़ा है। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आप देख रहे थे ऑफ स्क्रीन बाहुबली की रियल प्राउड करने वाली कहानी।